जय श्री राधे। जैसा कि पितृपक्ष आज से आरंभ हो चुका है, जो 25 सितंबर तक रहेगा, हम सभी को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, या फिर भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए, या गरुड़ पुराण का पाठ भी हम कर सकते हैं। इससे हमारे पितरों को शांति मिलेगी। इस वीडियो में हम गीता के अध्याय का महात्म सुनेंगे कि कैसे गीता के श्लोकों को श्रवण करने से पापी मनुष्य भी तर जाते हैं और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो आइए, आज से ये हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 25 सितंबर तक होगी, जिसमें हम गीता के सभी 18 अध्याय का महात्म सुनेंगे। और ये अध्याय का महात्म गीता के आधार पर है। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय पार्वती जी ने महादेव से पूछा, किस ज्ञान के बल पर संसार के सब लोग आपको शिव कहकर पूजते हैं? मृग छाला ओढ़े और अपने सभी अंगों में शमशान की विभूति लगाए, गले में सर्प और नर मुंडों की माला पहने हुए हो आप, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं है, तो फिर आप किस ज्ञान से पवित्र माने जाते हैं? तब महादेव ने उत्तर दिया, प्रिय सुनो, मैं गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करने से पवित्र माना जाता हूँ। इस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हैं, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि ऐसा ही प्रश्न लक्ष्मी जी ने भी विष्णु जी से पूछा था। इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुम्हें पुरातन कथा सुनाता हूँ, तुम सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण नैन मूंद कर आनंद में मग्न थे। उस वक्त भगवान के चरण दबाते हुए श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निद्रा और आलस तो तामसी लोगों के गुण हैं, फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप तो वासुदेव हो, आप जो नेत्र मूंद रहे हो, इसका क्या कारण है? ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। नारायण जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे लक्ष्मी, मुझे निद्रा आलस से नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें जो ज्ञान है, उसके आकार रूप हैं कई। ये भगवत गीता शब्द रूप अवतार है मेरा। तब श्री लक्ष्मी बोली कि मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुनो प्रिय, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को तुम 10 भुजाएं समझो, तथा एक अध्याय को उदर, 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग में ईश्वरी मूर्ति ही समझना चाहिए। तो देखिए, हिंदू धर्म की पुस्तक नहीं है ये भगवत गीता या भागवत पुराण, ये स्वयं ईश्वर का ही रूप है। इनको आप ईश्वर का ही रूप मानिए, जैसा कि भगवत गीता में भगवान वर्णन कर रहे हैं। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के एक या आधे अध्याय का अथवा एक आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, तो वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। देखिए, इसलिए कहते हैं कि अगर आप एक श्लोक भी पढ़ लेंगे रोज, तो भी आपका उद्धार हो जाएगा। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि
सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपी सर्प ने उसको डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। उसके बाद वह नरकों में गया और वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौटकर आया और वहां एक बोझा ढोने वाला बैल बना। उस समय किसी पंगु ने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते 8 वर्ष बिता दिए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ बैल को घुमाता रहा। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर जा गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान दे दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद करके उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या खड़ी थी। उसे अपने पुण्यों का तो पता नहीं था, लेकिन लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग करने लगी। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी बैल रूपी सुशर्मा को पहले यमपुरी में ले गए। वहां वह सोचकर विचार करने लगे कि ये वैश्या के दिए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, तो इसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण रहा। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान की थी मुझे? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता रहता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हें दे दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। शूद्रूर की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरी माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर खड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रय में मैं आश्रम के भीतर एक पिंजरे में डाला गया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वैश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ। उसी के पुण्य से सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हुए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो आपने देखा कि गीता के मात्र एक अध्याय के श्लोकों का श्रवण करने से तीनों के तीनों कैसे मुक्त हुए। इसी प्रकार आप श्राद्ध पक्ष में सभी अध्यायों का महात्म अवश्य सुनिए। जय श्री राधे।